अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास के साइंस ग्रुप के मैथ का यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे, जो कि फैक्टराइज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने से पहले हम जिस मेथड जिस तरीक़ेकार से इस सवालों को हल करेंगे, पहले इसको डिस्कस करते हैं और फिर ये हम अपना सवाल हल करेंगे। तो इसके लिए हम पहले बुक में देख लेते हैं कि बुक में क्या इसका है। ये पेज नंबर 99 पर है, सी। ठीक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। a² प्लस माइनस 2ab प्लस b2, यानी कि ये हमने जो फार्मूला है किस तरह अपने सवालों को हल करने के लिए यूज़ करेंगे, यानी अपने सवाल जो दिए होंगे उनको फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने से पहले हम इस टाइप को डिस्कस करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम ये क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। ये हमारे पास वो फार्मूलाज हैं जिनके ज़रिए से हम ये कंप्लीट स्क्वायर के फार्मूला जिनके ज़रिए से हम अपने सवालात को हल करेंगे, यानी मीन के फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वन को। ये इसका मतलब ये है कि अगर ये प्लस का होगा तो ये यहाँ 2a प्लस का आएगा, अगर माइनस का तो -2a आएगा। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये एक्चुअली इसका प्रूफ करते हैं कि वाकई ये फार्मूला बना कैसे। ठीक है, आपके ये बुक में ये नहीं दिया हुआ, ये हम अपने तौर पे कर रहे हैं। ये एक समझ ले कि उन सवालों को सही तरीके से हल करने के लिए ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अगर कर लेंगे तो ठीक है, वरना वो में सवाल जब मैं करेंगे हम लोग एक्सरसाइज के, तो उसमें भी साथ साथ समझाएंगे, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो जिस तरह ये हम इसको प्रूफ करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। आपको पता है कि जिसके ऊपर स्क्वायर हो उसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं, अगर न्यूमेरिक में जाते हैं तो 2, इसका मतलब क्या है कि 2 टाइम है। ठीक है, और इसी तरह अगर a स्क्वायर हो तो उसका क्या मतलब हो, a 2 टाइम है। इसी तरह अगर x स्क्वायर हो तो इसका मतलब क्या है, x टू x। जस्ट ऐसे ही हमारे पास ये भी है। ठीक है, मीन के हम ये 2 टाइम है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब सिंपल इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, आपको उम्मीद है मल्टीप्लाई करना आता है, नहीं आता तो आज सीख लेते हैं हम, कुछ मसला नहीं। पहले हम a को करते हैं, पकड़ेंगे और इस सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वो मेथड में बता देता हूँ कैसे करना नीचे। जब ये हो जाएगा उसके बाद हमने साइन लगाना और अगला ये b पकड़ना और पूरी इस करते। मैं आपको करके बता देता हूँ, बड़ा इजी आसान है। ठीक है, a लिखें और इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर ये लें, a प्लस b। ठीक है, कोई मसला नहीं। इसके बाद साइन किया गया प्लस, नेक्स्ट कौन सा है, b लिखे। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा ये लिख दें, सिंपल है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। a से मल्टीप्लाई हुआ, मीन a इंटू ए, तो क्या होता है a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो लिख दें यहाँ पर a स्क्वायर। आगे ये इससे हुआ, ठीक है, इससे हुआ। उसके बाद हम ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो इससे पहले साइन है, ये इसका क्या, जिसका कुछ भी ना हो साइन क्या होता प्लस, यहाँ पर तो प्लस 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 हो गया। तो अगर ये डिफरेंट हो तो हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, अगर ना हो तो मल्टीप्लाई हो तो उसके ये हमारी पावर एक्सपोनेंट तो प्लस हो जाते हैं। तो ये बन गया a b। अब ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्लस। ठीक है,
ये प्लस प्लस है, यहाँ भी प्लस। अब ये दोनों डिफरेंट है तो मीन कि ये ऐसे के ऐसे ही लिखे जाएंगे, ठीक है। अब इनको मतलब शॉर्ट भी कर लेते हैं कि बजाय बी ए लिखने ए बी लिखते हैं, क्योंकि ए बी के हिसाब से, ताकि पढ़ने भी आसान हो। तो ये हो गया ए और बी, ठीक है। ये प्लस बी, जब इस प्लस से हो तो प्लस प्लस ही होता है, ठीक है। और ये भी इस बीच से मल्टीप्लाई हो तो इनके एक्सपोनेंट पावर प्लस हो जाएंगे, तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसको मज़ीद हल करते हैं। ए स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, यहाँ भी ये मतलब सेम है। तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई में हमारी पावर जब प्लस होती है और इधर इससे एक्सपोनेंशियल, ये जो कोफिशिएंट होते हैं ये मतलब जिनका ना हो उसका क्या होता है 1। ये यहाँ पर है, ये तो ये कितने बन गए प्लस 2a और b, ठीक है। ये ऐसे के ऐसे, ठीक है जी। अब आपने नोट किया कि ये हमने प्रूफ कर दिया, ये देखें इसके इक्वल आ गया बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि हम जहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और वो इसको भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मीन कि हम अगर हमारे पास ये सिचुएशन बनती है सवालों में तो हम इसको लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे सवालों में ये दिया हो तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये सारी सिचुएशन, या ये लिखते हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे इम्प्लीमेंट, ठीक है। बस यहाँ इसको समझाने का मकसद ये है कि आपको बेसिक चीज़ का पता लग जाए कि एक्चुअली ये फार्मूला कैसे आया, ठीक है। जिस तरह मैंने ये किया है सेम ही इसका भी है, ठीक है। जस्ट डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, अगर आप कहते तो मैं कर देता हूँ, और यहाँ पर ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। अगर कहते हैं तो मैं कर देता हूँ, कर ही देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। हम सेकंड को भी ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक। तो सेकंड हमारा है a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू वही जिस तरह मैंने ये समझा है, ये 2 है, 2 टाइम लिख दे बस, ठीक है। a माइनस बी होल्स इंटू a माइनस बी, ठीक है। ऐसे ही जिस तरह मल्टीप्लाई पर, अब दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मल्टीप्लाई, यानी आप मल्टीप्लाई को भी सीख रहे हैं साथ, ठीक है। तो जिसको पहले हम इसको पकड़ेंगे पहली को और इस पूरी टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करते, फिर क्या करेंगे साइन लगाएंगे और इसके बाद इस सेकंड को पकड़ेंगे और इस पूरी टर्म्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करें। इसको लिखेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। ये ए हमने यहाँ, ठीक है, और इस पूरी टर्म को लिख देते हैं क्या, a माइनस बी, ठीक है। उसके बाद साइन आ जाएगा, उसके बाद b ऐसे के ऐसे आ जाएगा, और ये टर्म हमें ऐसे के ऐसे, जैसा a के से लिखा था ऐसे ही हम b की जगह के लिए लिख लेते हैं। तो a माइनस बी, ठीक है जी। अब जैसे हमने ऊपर यह सॉल्व किया इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई किया हुआ a स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो मीन माइनस आएगा, और ये डिफरेंट है तो हम दोनों को अलग अलग ले देते हैं, ठीक है। ये हमारा सॉल्व। नेक्स्ट क्या है जी, माइनस बी ए से होगी तो ये माइनस ए बी, ठीक है। एक्चुअली हम सॉर्टिंग के हिसाब लिख लेते हैं ए बी के हिसाब से, ताकि हमें माइनस ए और बी, ठीक है जी। उसके बाद ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा प्लस, ये भी इससे मल्टीप्लाई जिस तरह जाए तो स्क्वायर बन जाएगी। देखिए हमने ऐसे किया, जस्ट लाइक ऐसे ही हमने करें, तो ये बन गया हमारे पास प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा मज़ीद हल कर लेते हैं। ए स्क्वायर, अब ये दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन माइनस के हैं तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, साइन हमारा माइनस का होगा, एक ये 2
2 बन गया 2ab, ठीक है, प्लस b स्क्वायर। इसको समझाने का मकसद भी एक था कि हमने इसका एक स्ट्रक्चर देखना है। अब आपने गौर किया हो, देखें इसमें 2 स्क्वायर आ रहे हैं कंप्लीट, एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, ठीक है, 2 कंप्लीट स्क्वायर आ रहे हैं, माइनस में भी आ रहे हैं और ये देखें इधर प्लस में भी आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने ज़हन नशीन कर लेनी, ठीक है, कि जब सवाल मिलेंगे अगर उसमें 2 कंप्लीट स्क्वायर हैं तो मीन के ये हम फार्मूला लगा सकते हैं। उस सवालों से जाने से पहले एक और छोटा सा है इसमें, इसका स्ट्रक्चर ज़रूर आपने ज़हन नशीन करना, ये बहुत ज़रूरी है। जब स्ट्रक्चर आप कर लेंगे तो फिर कोई मत, जस्ट उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और हम सवाल हल हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या है देखिए जी, इसी को देखते हुए बनाना, कोई नई ईजाद, मेरी ईजाद नहीं है, जस्ट सवाल की। क्या है, पहला स्क्वायर, देखो दोनों में स्क्वायर है पहला, ठीक है। उसके पास यहाँ अगर प्लस का है तो प्लस आ जाएगा, अगर माइनस है तो माइनस है और 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद पहली ए मीन पहले का मल्टीप्लाई होगा 2 से, उसके बाद जो भी सेकंड वैल्यू होगी वो उसके बाद लास्ट पर हमारा जो सेकंड होगा जिसका कंप्लीट स्क्वायर होगा वो आ जाएगा। देखें ये आपको अगर याद होगा तो हम इजीली बस इसमें हम स्क्वायर ढूंढेंगे, पुट कर देंगे, जब हमारा पहला दूसरा स्क्वायर आ जाएगा तो 2 फार्मूले का आएगा और यहाँ पर हम पहली की वैल्यू लगा देंगे, ये वाली जो भी यहाँ पर आएगा यहाँ आ जाएगा, और जो सेकंड में आएगा बी यानी कि जो सेकंड या बी कह लें, सेकंड वैल्यू का बी वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको हल करके देखें, अगर ये 3 के हमारे मिड टर्म के बराबर हो तो इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही। तो मीन है कि ये स्ट्रक्चर आपको ज़रूर याद होना चाहिए। आगे पीछे हो सकता है ये यहाँ पर हो, कोई मसला नहीं, ये आप हो, लेकिन होता ये सारा, ठीक है। अब हम अपना सवाल को हल करते हैं, ये चीज़ें हमने ज़हनशीन करते हैं, इसी से को देखते हुए हम अपने सवाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हम सवाल हल करते हैं। अच्छा, अब तक ना हमने एक और थोड़ा सा हम कर रहे हैं, अब तक जो पढ़ा है ना, फॉर एग्जांपल एक में तो थोड़ा सा इसको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये 2x प्लस 3y होल स्क्वायर, वैसे एक बता रहा हूँ जनरली, इसका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं। तो अब हमने फर्स्ट का स्क्वायर, ठीक है, वही स्ट्रक्चर कर लें इसको, अभी जो मैं पढ़ाया था आपको स्ट्रक्चर लिख दें, ठीक है, लिख दिए स्ट्रक्चर, ठीक है। 2 फर्स्ट सेकंड और प्लस का सेकंड का स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें हम लिख देते हैं फर्स्ट 2x, ठीक है, और 2x लिख दिए, ये फर्स्ट 2 है तो यहाँ भी 2 आ गया, सेकंड हमारा क्या है 3y, तो यहाँ भी 3y आ गया, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, अगर देखें तो ये हमारा बन गया 4x स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 3 12x और y, ठीक है जी, और प्लस 3 3 9y स्क्वायर। अब तक हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन अब हमने रिवर्स जाना है। देखो जी, यहाँ से हमने इधर जाना है, ठीक है, और इधर से फिर इधर जाना है, ठीक है। यानी पीछे हमने जब पढ़ा है ऐसे पढ़ा ऊपर से नीचे, अब इसमें ये सवाल थोड़े से एडवांस लेवल के, तो हमने ये हमें मिलेगी, हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना, फिर इसको ये करना, ठीक है। ये मैं बताना ज़रूरी समझ रहा था, इस सवाल से इसका ताल्लुक नहीं, जस्ट आप एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया है कि पहले हम इस तरह पढ़ते थे, लेकिन अब हमने इसको रिवर्स जाना, ऊपर की तरफ जाना। पहले हम ये बनाएंगे, उसके बाद ये बन जाएगा, ठीक है। ओके, सवाल हल करते हैं अपना। देखिए जी, इस सवाल में आप देखें तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन का एक असूल है कि देख लें कि इस सवाल, इस किस्म के सवालों में एक तो ये पहले ही देख लें कि इस टर्म में 3 टर्म टाइप में 3 टर्म्स होती हैं, ठीक है। इन 3 बाकी 3 टर्म हैं। सेकंड
क्या होता है कि इसमें हमें स्क्वायर ढूंढने होते हैं 2 कम से कम, ताकि ए और बी हमारा स्क्वायर बन जाए। ठीक है, इनको देखने से भी पहले सबसे पहले हमने देख लेना था कि कॉमन तो नहीं निकल रहा। अगर कॉमन है तो पहले कॉमन ले लें, कॉमन से उसे सिंप्लीफाई हो जाएगा और फिर देख लें। इसमें तो कॉमन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, पर इधर एक कुछ नहीं है। ठीक है, स्क्वायर नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर कॉमन है 1 और 24, ये इसमें भी कोई हमें कॉमन नज़र नहीं आ रहा। मीन के कॉमन वाला तो हमारा मसला हल हो गया कि इसमें कॉमन नहीं है। अब हम देखते हैं अपने स्क्वायर ढूंढते हैं, क्योंकि हमने पीछे अगर जब हमने डिस्कस किया था तो आपने गौर किया होगा कि इसमें 2 स्क्वायर हैं। ठीक है, मीन के अगर इधर करें तो 2 स्क्वायर हैं, हमारी ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर। मीन हमने अपने सवालों में भी ये 2 चीज़ें देखनी है कि हमारे पास 2 स्क्वायर हों, जिनको हम चाहे ए बी का नाम दे दें, जो भी उस सवाल के हिसाब से होगा। लेकिन हमने और दूसरा आपने ये एक और करना है कि वो जो स्क्वायर होंगे वो पॉजिटिव होंगे। देखिए इधर पॉजिटिव है दोनों। ठीक है, तो अब हम इस सवाल में देखते हैं कि इसमें अब किसी को तो ये स्क्वायर का भी रोला होता है कि स्क्वायर होता क्या। देखो जी, स्क्वायर होता है अगर मैं ए इंटू ए को कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर, ये स्क्वायर का होता है। ठीक है, उसी से मल्टीप्लाई करें तो वो स्क्वायर बन जाता है। अब जिस तरह अब मैं ये तो है ही नहीं है, खैर इसे तो आप छोड़ दें क्योंकि स्क्वायर बन ही नहीं सकता। इसको हम देख लेते हैं स्क्वायर। ये है 1 4 4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का तो आपको पता चल गया कि ए ही है, जहाँ मैंने समझा। ठीक है, अब 144 का आप देख लें, ये 12 का है। मीन अगर 12 इंटू 12 हो तो ये 144 बनता है। ठीक है, मैंने कहा था ना उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारा स्क्वायर बन जाता है। मीन के 12 ए हमारा स्क्वायर बन जाएगा होल का। ठीक है, अब हमारा एक मसला तो हल हो गया कि हमने स्क्वायर ढूंढ लिया। अब इसको देखें, नहीं हो सकता। अब ये देखें, ए का हम बना सकते, 1 का बना सकते, क्यों 1 को आप चाहे क्यूब बना लें, जो मर्जी बना लें, 1 ही रहेगा। 1 को इंटू 1 करें तो क्या आएगा 1। ठीक, तो मीन के स्क्वायर, और इसको हल करें तो ये 1 फिर 1 ही बन जाएगा। तो मीन के हमारा जो फर्स्ट जो मसला था वो हल हो गया कि हमारे पास 2 स्क्वायर मिल गए हमें। ठीक है, अब मैंने कहा था कि आपको स्ट्रक्चर ज़रूर होना चाहिए। अब इसमें ना थोड़ा सा और भी है कि स्ट्रक्चर तो हम लिख लेते हैं। चलो शुरू करते हैं हम स्ट्रक्चर लिखना। फर्स्ट का स्क्वायर, यहाँ प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, आपको कि ये 2 के साथ लिखे, यहाँ प्लस लिखना है। हाँ जी, जो सेंटर वाली मिड टर्म का जो साइन होगा वही यहाँ पर का। मीन कि यहाँ पर हमारा ए प्लस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर लिखते हैं ए प्लस बी की, जिस तरह ये देखें मैंने आपको बताया था, सेम इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं इसको। ठीक, थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, नज़र आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, आ रहा है नज़र। ये मैंने स्ट्रक्चर हम सेम कर लेते हैं। मैंने बताया था कि अगर मिड टर्म की जो हमारी मिड वाली के जो साइन होगी वही फार्मूला लगेगा, तो इसका यहाँ प्लस है तो हम प्लस लगा लेते हैं। आप देखें आगे क्या मैंने कहा था, 2 लिख दें। अब हमें भी कुछ नहीं पता कि यहाँ क्या आएगा, हम इसलिए इसको खाली छोड़ देते हैं। हमें नहीं पता कि सेकंड में स्क्वायर के कौन सा, उसको खाली छोड़ देते फ़िलहाल। उसके बाद क्या आगे प्लस है, उसके बाद क्या क्या सेकंड या बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर लिख लिया। अब बस क्या है, बस अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। वैल्यूज़ हमने अपने सवाल वाली करनी है सारी। ठीक है, ये ना होगा अपने पास से करना शुरू कर। ठीक है, जब हमने यहाँ पर बना लिया, देखो जी पहला हमने बना लिया ये वाला 12, देखो 144 ए स्क्वायर का 12 ए है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है जी, आगे अगर हमें 1 मिल गया, पहला मिल गया, ए मिल गया, मीन इसको हम ए कंसिडर करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ लिख दें। क्योंकि देखें जी, ये देखें ये एक स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये ए पुट कर देते हैं, जहाँ पर मिनट ए की बजाय 12 ए आ जाएगा।
अब हम सेकंड का देख लेते हैं। सेकंड के लिए हमने 1 सर्च किया था, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम सेकंड लिख लेते हैं 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर। अगर आप यहाँ 1 का स्क्वायर सेकंड बी में लिखें तो इसका मतलब यहाँ भी 1 होगा, ठीक है। अब हमने ये देखना है आया जो ये हम स्ट्रक्चर बनाया है ये वाला मिड टर्म अगर इसके इक्वल है, इसका मतलब आपकी ये फार्मूला बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही किया। तो हम इसको हल कर देते हैं। 12 2 24 और ए और इससे 1 से होती है, इसका मतलब है कि हमारा ये बिल्कुल इसके इक्वल है, मीन हमारा सवाल ठीक है। अगर हमने ये इसके इक्वल कर लिया है और अपने फार्मूला a + b स्क्वायर होल स्क्वायर के मुताबिक है, तो जिसका स्क्वायर है उसका ये फार्मूला है क्या, एक 12 a और प्लस का लगाया तो प्लस आएगा और सेकंड ये 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज़ें जो मैंने डिस्कस की हैं, अब हम तेज़ी से चलेंगे। को ये फर्स्ट था इसलिए मैंने आपको सारा डिटेल में काफ़ी डिटेल में समझाया। उम्मीद है आपको ये काफ़ी समझ भी आएगा होगा और आप अगले सवालों में आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड को हल करते हैं। जिस तरह हमने अपने फर्स्ट को किया है सेम ही ऐसे ही है ये भी, इसमें भी कि हम अपने देखते हैं जी। अब इसमें भी देखें ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है। मैंने कहा था ना कि हमने 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर ढूंढने हैं, ए कह लें या उनको या बी कह लें, यानी कि 2 हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर ढूंढने, ठीक है। तो इसमें देखें ये बिल्कुल कंप्लीटिंग स्क्वायर है, इसका मतलब है कि a/b इंटू a/b, ठीक है। इसका मतलब हमें एक स्क्वायर तो मिल गया, ठीक है। पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि और इसके लिए हम ये रफ में भी कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हम स्ट्रक्चर लिखें और सारा लिखें। अगर लिख लेते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक हमने निकाल लिया, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई। लिख लें स्ट्रक्चर, शुरू में स्ट्रक्चर लिखे ज़रूर ताकि ना ये में प्रैक्टिस हो जाए। फर्स्ट वैल्यू जो भी ए की होगी, यहाँ पर बी वैल्यू यानी सेकंड वैल्यू, और उसके बाद प्लस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अब एक हमने ढूंढा, ये तो बन ही नहीं रहा, ठीक है, स्क्वायर किसी का ये बन रहा है, हाँ अलबत्ता बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर क्या हो सकता है, बी ओवर ए इंटू बी ओवर ए, मीन ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। बस अब इसको वैल्यूज़ को पुट करते हैं बस। अब इसका हमने जो निकाला था ये क्या है, ए ओवर बी, ए ओवर बी लिख लें। ये याद रखिए कि जब इसको हम अगर खोलेंगे तो इसके इक्वल आना चाहिए, ये ना हो कि यहाँ हम कुछ और लिखे, जब इसको हम करें तो ओपन करें तो ये इसके इक्वल ना हो, ठीक है। उसके बाद अगर ये ए है तो इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट लिखना, तो ए ओवर, अभी इसको आपने नहीं देखना कि इसके बराबर आ रही है, पहले इसको फिल कर ले और फिर इसको हल करके देख ले इसके बराबर आ रही है। ये ना हो आप कन्फ्यूज करके यहाँ ही रुक जाए, यार यहाँ तो -2 है, इधर हमारे पास पता नहीं क्या बन जाएगा, ठीक है। सेकंड हमारा क्या था, सेकंड हमारा था इसका जो हमने बनाया था बी ओवर ए। अगर यहाँ पर ये सेकंड है तो ये सेकंड वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही, तो इसके लिए बी ओवर ए, ठीक है। अब देखें ये ए इससे कट गया, ये बी इससे कट गया, तो क्या बच गया -2। ये देखें इसके, ये देखें -2 और -2, ठीक है। चले आगे, याद रखिएगा ये जो है ना हमारा, ये हमारे इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें बहुत ज़रूरी, अगर इसके बराबर है मीन आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं नेक्स्ट। तो बस अब क्या है, अब लिख दें आगे ए ओवर बी होल स्क्वायर, ठीक है, और -2 और प्लस
होल स्क्वायर। ठीक है, तो मीन यही बन गई। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं पहला, और ये माइनस है तो माइनस दूसरा का होल स्क्वायर। पहला क्या हमारे पास ए और बी माइनस का था, ठीक है, माइनस बी और ए होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं जी। वही चीज़ कि हमने दो स्क्वायर ढूंढने हैं। इसमें देखें एक स्क्वायर तो हमें ये मिल रहा है, ठीक है। इधर इसका तो बनने से स्क्वायर, यहाँ इसका अलबत्ता बन जाएगा। देखिए जी 49 को हम 7 × 7 अगर करें तो 49, यानी इनके 7 का स्क्वायर यह बन सकता है। ठीक है, और Z2 का Z स्क्वायर है तो इसका मतलब Z × Z, मीन हमारे पास 7Z बन गई। ठीक है, तो एक स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो बस बात बन गई, करते हैं हम अपना स्ट्रक्चर वही लिख कर लें। ठीक है, स्क्वायर ये मैंने कहा मिड टर्म के हिसाब से -2। स्ट्रक्चर आपने ऐसे जो ऊपर जो मर्जी हो, हमने स्ट्रक्चर ऐसे ही रखना है। अगर रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, बस अब क्या है, अब हमने ढूंढ लिया, मैंने एक ये स्क्वायर ढूंढ लिया, एक ये, बस पुट कर दें। इसका क्या है जी x + y। ठीक है जी, ठीक है। अगर ये पहली वैल्यू तो यहाँ पर पहली है कि फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से फार्मूले में। ठीक है, बता दूँ, ठीक समझ आ गई। x - y यानी कि ए लगा लें या फर्स्ट वैल्यू लगा लें। अब हम सेकंड हमने ये निकाली थी। ठीक है, तो यह 7Z। ठीक है, अगर इसको ओपन करेंगे तो यही बन जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर ये सेकंड तो इसका मतलब सेकंड से 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी ये लिखना है। ठीक है, कन्फ्यूजन तो कुछ नहीं है, चले आगे। हाँ, अब क्या है, अब हमें सिंपल पता चल गया। अब देखिए इसको अगर करता हूँ मैं, हल करता हूँ तो 7 ये तो सेम प्लस है यार, इससे सॉरी, ये देखो ये तो सेम आ गया। अब ये 14 बन रहा है कि नहीं देख लें, इससे मल्टीप्लाई करें, 7 × 2 = 14 और ये -14। ठीक है, इसका मतलब हमें मिड टर्म इसके बराबर है, इसका मतलब सवाल बिल्कुल सही। बस अब इसका अगर ये स्ट्रक्चर में हमारा है तो हम लिख सकते हैं जी पहला हमारा क्या है x + y ए था, और दूसरा माइनस का है तो माइनस, और ये सेकंड हमारा z इसका हो। जस्ट कुछ नहीं है, जस्ट देखें और स्ट्रक्चर लगाएं, और स्ट्रक्चर लगाने के बाद दो उसमें स्क्वायर कंप्लीटिंग ढूंढें और फिट कर दें। लो जी, ये सवाल हमारा इजी हल हो जाएगा जी। नेक्स्ट देखें जी, मैंने कहा था ना कि पहले सबसे पहले आप देखें कि अगर आपका कोई इसमें कॉमन निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, देखें कॉमन है, पहले स्क्वायर से पहले हमने कॉमन देखना था। हाँ जी, कॉमन निकल सकता है। इसमें से क्या निकल सकता है, ये भी 3 पे चला जाएगा, ये भी 3 पे चला जाएगा, ये भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो मीन हम 3 कॉमन निकाल सकते। कॉमन निकालना तो आता है ना, जिनको आता है गुड, जिनको नहीं आता है एक दफ़ा मैं समझा भी दे। तो फॉर एग्जांपल मैंने 3 निकाला, तो इसका मतलब है 12x² को 3 पे डिवाइड करना है। ठीक है, ईजी है, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो मीन हमारे पास क्या आया 4x²। ठीक, यही चीज़ हमने वैसे करनी है। यहाँ ये मैंने ऐसे की है 1/1, यहाँ हमने ऐसे कर लेनी है, इसको डिवाइड करते रहें। तो यहाँ ये क्या बन गया 3 × 4 = 12x² माइनस ऐसे कैसे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और x। ठीक है जी, प्लस ऐसे के 3 × 9 = 27। ठीक है, लो जी, अब कॉमन निकल आया। अगला हमारा जो टारगेट है वो है हमने दो कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक तो हमें ये मिल गया जी 4x² का हमें मिल गया, ये 2 और x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अब हल करेंगे। ये देखो 2 × 2 क्या बन गया 4 और x² तो x
इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन ये 4x स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब एक तो हमने, अब हम दूसरे, इसका तो कोई नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसके साथ स्क्वायर नहीं है, तो मीन की ये तो स्क्वायर नहीं बन सकता। ये अलबत्ता सॉरी यहाँ देखना, इसका देखे स्क्वायर नहीं तो नहीं बन सकता। 9 का अलबत्ता बन सकता 3, तो 3 इंटू 3 हम करें तो ये बन जाता है 9। इसका मतलब हमारे पास अब 2 स्क्वायर हमें मिल गए। ठीक है, तो बस स्ट्रक्चर लिखें और इसमें फिल कर दें। ये 3 ऐसे चलता रहेगा, इससे आप कन्फ्यूजन नहीं होना। ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर थोड़ी ब्रैकेट लगा लें ताकि इजी हो जाए। हमें स्ट्रक्चर लिखना तो कन्फ्यूजन ना। लॉजिक क्या है, ये फर्स्ट का स्क्वायर, मिडल में हमारी माइनस है तो माइनस 2 फार्मूले का, फर्स्ट जो भी आएगा, सेकंड जो भी आएगा, और एंड पे फर्स्ट का स्क्वायर और ये ब्रैकेट। ये वैसे ही लगाई जिस जगह पता रखने की ईजी। बस अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर ले। मेरा पहला मैंने ढूंढा था जो 2x, अगर ये पहला मेरा तो फिर यहाँ भी से कर दें 2x। उसके बाद सेकंड हमने कहा था कि 3 है हमारे, तो यहाँ 3 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर सेकंड 3 है तो इधर भी 3 आ जाएगा। देखिए अगर इसको हम ओपन करेंगे तो ये 9 होना चाहिए। ठीक है, 3 3 सा 9, और इसको ओपन करेंगे तो 4x स्क्वायर होना चाहिए। तो ये 4x स्क्वायर हमने यहाँ पर ये देखा है इसको। ठीक है, करके खोल के बस। अब क्या है इसका मतलब, अगर ये पूरा फार्मूला हमारा -a - b होल स्क्वायर था, हम तो लिख सकते हैं कि पहला और जिन जिनके स्क्वायर हैं उनको। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास बन गया 3, अभी ब्रैकेट लगा लेते ताकि इजी समझे। पहला क्या है स्क्वायर हमारा 2x, और सेकंड क्या है 3 माइनस से माइनस का होल स्क्वायर। तो हम इसको अब फाइनली ऐसे लिख देंगे 2x - 3 होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल एक बेसिक लेवल पर जाके, जिनको बिल्कुल मैथ्स की समझ नहीं वो भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर आपको ये मेरा मेथड तरीक़ेकार पसंद है तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा, मेरे से कोई गलती हो रही है या मैं सही तरीके से उनसे माज़रत चाहता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सवाल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।